नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 8.5 लाख भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। आर्थिक सहायता सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उनकी जीवन यात्रा और रोजगार सुरक्षा में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त में 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 680 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। इससे महिलाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, परिवार के पोषण और शिक्षा में मदद मिली, महिला सशक्तिकरण बढ़ा। छत्तीसगढ़ बजट में शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से नई कॉलेजों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा के विस्तार, छात्रावास निर्माण और शिक्षण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर और रोजगार के मार्ग मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला स्वरोजगार योजना के तहत 24,000 महिलाओं को लघु उद्यम शुरू करने के लिए पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग व्यापार के अवसर सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण संपर्क सड़कों के विस्तार के लिए 845 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, कृषि उत्पादों का ढुलाई आसान होगा तथा व्यवसाय एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे राज्य के गरीब और उजड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और जीवनयापन के लिए आवश्यक अनाज प्रदान किया जाएगा, जिससे पोषण स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करीब 20 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज लाभ मिलेगा। कार्ड धारकों को राष्ट्रीय स्तर के अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। प्रधानमंत्री सूर्याघर योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 500 घरों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जा चुके हैं। इससे बिजली बिल में भारी बचत हुई है और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है। लाभार्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत महसूस हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की होमस्टे नीति के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर स्थानीय परिवारों को होमस्टे संचालन के लिए पंजीकरण और पूंजी सहायता दी जा रही है। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। राज्य सरकार ने ग्रामीण युवा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 62,000 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया है। इससे युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आने के साथ आत्मनिर्भर युवा समुदाय का सृजन हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक प्रोत्साहन और समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। इससे आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और पारंपरिक उद्योगों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के 26 लाख किसानों के बैंक खातों में 580.90 करोड़ रुपए का डीबीटी भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों को नकद सहायता मिलेगी और खेती बीज, खाद तथा अन्य कृषि गतिविधियों में निवेश करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि समग्र विकास योजना के अंतर्गत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण और बाजार समर्थन उपाय प्रदान किए हैं। इससे खेतों की उपज बेहतर हुई और कृषि उत्पादन लागत कम हुई है, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की पशुपालन सहायता योजना के अंतर्गत 18,000 किसानों को पूंजी सहायता प्रदान की गई है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालकों को गोवंश, भेड़ बकरी पालन में निवेश करने में सहायता मिली है और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार गारंटी दी जा रही है।
जिससे ग्रामीण परिवारों को कम से कम 125 दिनों का काम और समय पर भुगतान मिल रहा है। इससे ग्रामीण मजदूरों की आय में स्थिरता आई है। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला उद्यमी योजना के तहत 15,000 महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए लोन और पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे महिला उद्यमियों को आर्थिक अवसर मिलेंगे तथा लघु उद्योगों को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में डिजिटल शिक्षा के विस्तार और स्मार्ट क्लासेस हेतु 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा और डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल विकसित होगा। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार के तहत 70 लाख गरीब परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से समयबद्ध अनाज वितरण सुनिश्चित किया गया है। इससे पोषण सुरक्षा मजबूत हुई है और भुखमरी रोधी उपायों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचा है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान प्रक्रिया में सुधार किया है। इससे कार्ड धारकों को इलाज के बाद भुगतान शीघ्र मिलता है और कैशलेस उपचार का लाभ निरंतर जारी रहता है, जिससे गरीब मरीजों को राहत मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में 500 नई स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और ग्रामीण जनता को इलाज के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सहायता योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य तकनीकी और सेवा क्षेत्र के नवोन्मेषी व्यवसायों को पूंजी और मार्गदर्शन देना है, जिससे स्थानीय रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे युवा स्वतंत्र रूप से स्वरोजगार या निजी क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन दी जा रही है। वृद्धों के बैंक खातों में सीधी डीबीटी राशि भेजने से उनकी आजीविका सुरक्षित रहती है और चिकित्सा तथा दैनिक खर्चों में आर्थिक सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की निःशुल्क पोषण और मध्याह्न भोजन योजना के तहत 10 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है। इससे छात्रों की पढ़ाई में मनोबल और स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है तथा स्कूलों में उपस्थिति दर भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ महिला उद्यमी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 8,500 महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में पूंजी सहायता प्रदान की जा रही है। सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में आती है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। छत्तीसगढ़ सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,50,000 गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ के रूप में प्रदान की गई है। इससे महंगी शिक्षा सामग्री की खरीद, कोचिंग और कॉलेज फीस में मदद मिल रही है और पढ़ाई जारी रखने में समर्थन मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वरोजगार आरण योजना के तहत 12,000 युवाओं को लघु तथा मध्यम व्यवसायों के लिए किफायती आरण प्रदान किए जा रहे हैं। आरण राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उत्पादन, स्टार्टअप और नौकरी सृजन में वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वृद्ध महिला सम्मान कार्यक्रम के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की 6 लाख महिलाओं को विशेष मासिक पेंशन प्रदान की है। पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार की दिव्यांग सहायता योजना के तहत 3 लाख से अधिक दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता, सहायक उपकरण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है। लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि प्रत्यक्ष रूप से भेजी जाती है, जिससे वे जीवन यापन में समर्थ बनते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उत्पादक लघु उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की है, जिससे 22,000 किसानों को हल, ट्रैक्टर, स्प्रे पंप आदि उपकरण खरीद में आर्थिक राहत मिली है। सब्सिडी राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है और खेती उत्पादन बेहतर होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के युवा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 40,000 युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है।
इससे उन्हें रोजगार पाने तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिली है। प्रशिक्षु युवाओं को तालमेल आधारित प्लेसमेंट सहायता भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की वृद्ध पेंशन योजना के तहत 20 लाख बुजुर्ग लाभार्थियों को मासिक पेंशन राशि प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है। इससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में वित्तीय स्थिरता आई है और वे अपनी दैनिक जरूरतों, स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 30,000 महिलाओं को लघु उद्योग और स्टार्टअप हेतु पूंजी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 लाख परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्ड धारक लाभार्थी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयों का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना से गरीब परिवारों को गंभीर बीमारी में आर्थिक सुरक्षा मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 600 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे किसानों की आमदनी में स्थिरता आएगी और कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक निवेश की सुविधा बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण जल योजना के अंतर्गत 15,000 गांवों में पीने के स्वच्छ जल की सुविधा पहुंचाई गई है। योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए टंकी, पाइपलाइन और जल संरक्षण उपाय किए गए। इससे ग्रामीण जीवन में स्वास्थ्य सुधार और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 60,000 घरों का निर्माण कराया गया। लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस योजना से गरीब परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास प्राप्त हुआ और उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हुई। छत्तीसगढ़ सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत 45,000 युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु मार्गदर्शन एवं समर्थन दिया गया। इससे बेरोजगारी कम हुई और युवाओं का आत्मनिर्भर होना संभव हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार की तेंदुपत्ता संग्राहक सहायता योजना के अंतर्गत 3 लाख आदिवासी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान दिया गया। राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। इससे आदिवासी परिवारों की आय स्थिर हुई और परंपरागत उद्योग में मजबूती आई। छत्तीसगढ़ सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के तहत 12 लाख स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। इस योजना से बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हुई है और पढ़ाई में मनोबल बढ़ा है। लाभार्थियों को दैनिक पौष्टिक भोजन घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला उद्यमिता स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 18,000 महिलाओं को पूंजी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे भेजी गई। योजना से महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तथा रोजगार सृजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और कोरबा जिलों में भूमि और रियल एस्टेट के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं, जो 30 जनवरी से प्रभावी हैं। इससे संपत्ति के मूल्यों में बदलाव होगा और खरीदारों तथा निवेशकों को नई दरों के हिसाब से कर और पंजीकरण शुल्क चुकाने होंगे। प्रशासन ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रशासन ने 15 दिनों के लिए सभी देशी विदेशी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। बंदी का उद्देश्य सामाजिक नियमों और कानून व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है, जिससे चर्चाओं और स्थानीय नागरिक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। रायपुर पुलिस ने कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के 1 सप्ताह के भीतर ही ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में लगभग 92.50 लाख रुपए के सट्टे का पर्दाफाश हुआ और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे ऑनलाइन अवैध सट्टा नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई का संकेत मिलता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को केंद्रीय बजट 2026 से 27 के राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा और अकादमिक उत्कृष्टता का सम्मान है, जिससे शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में एक किसान जो 1.5 लाख रुपए कर्ज के बोझ तले दबा है, धान खरीदी के लिए आवश्यक टोकन न मिलने पर 120 फीट ऊंचे
टावर पर चढ़ गया और 3 घंटे तक विरोध जारी रखा। यह प्रदर्शन धान खरीदी प्रणाली में प्रशासनिक देरी और किसानों की निराशा को उजागर करता है। छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित तथा दुर्गम इलाके में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं समझने के लिए कठिन 7 किलोमीटर पैदल यात्रा की। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और आवागमन सुगम बनाने की मांग की, जिसे प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का आश्वासन दे रहा है।